हमारे साधु जी किसी महिला से नहीं मिलते, वो महिलाओं से नहीं मिलते। तो मीराबाई ने पूछा कि क्या तुम्हारे साधु जी पुरुष हैं क्या? तुम्हारे बाबा जी पुरुष हैं क्या? आवाज तो मीरा की जा ही रही थी। चेला ने जाके फिर गुरुजी से पूछा कि मीरा पूछ रही है कि क्या आप पुरुष हैं? तो बाबा जी ने कहा हम पुरुष हैं, इसलिए तो स्त्रियों से नहीं मिलते। चेला ने आकर बोला मीरा हमारे गुरुजी पुरुष हैं, इसलिए स्त्रियों से नहीं मिलते, ब्रह्मचारी हैं, साधु हैं। मीरा जोर जोर से हंसने लग गई। वाह रे बाबा, मैंने तो सुना था कि इस वृंदावन में एक ही पुरुष रहता है जिसका नाम कृष्ण है, तो दूसरा पुरुष कब से आ गया रे इस वृंदावन में? तो दूसरा पुरुष कब से आ गया? ये बात जब मीरा ने कही तो बाबा ने सुनी, और जैसी साधु ने सुनी तो साधु कुटिया से निकलकर मीरा के चरणों में गिर पड़े कि तुम कौन हो देवी? इस विचारधारा को, इस श्रेष्ठ उत्तम विचारों को रखने वाली देवी तुम कौन हो? मैं कृष्ण की दासी हूं बाबा। सुना था तुम बड़े भक्त हो, बड़े भगवान के निकट हो, सो तुम्हारा दर्शन करने चली आई, पर तुम तो पुरुष निकले। मैं तो कृष्ण की गोपी से मिलने आई थी। इस धाम में तो जितने साधु हैं, जितने भक्त हैं, ये सब कृष्ण की दासी हैं, ये सब कृष्ण के दास हैं। और दास दासी भी गोपी भाव की दासी। बात समझ में आई? अब वो साधु अभिमान शून्य हो गए, और वो भी भगवान के प्रेम में गोपियों की तरह भाव रखते। कभी फिर उन्होंने पुरुष का भाव नहीं रखा। और एक बात आखिरी इस पूरे विषय की, गोपियां कौन हैं जिन्हें खुद का ज्ञान नहीं है, खुद का अस्तित्व मिटा चुकी हैं, उन्हें बस एक स्मरण है कृष्ण। वो कौन है, कहाँ से आई हैं, कौन घर में है, कुछ याद नहीं है। जब तक मैं हूं, मैं मतलब मुझे मेरा ज्ञान है, तब तक भगवान नहीं। और जब भगवान का ज्ञान हो जाएगा तो फिर मुझे मेरे ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाय। प्रेम गली यति सांकरी, जामे दो न समाए। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे वश की कहाँ है। जब तक मैं थी या था तब तक वो नहीं। इसलिए कहता हूं खुद को ही भूल जाओ। जो स्वयं को भूल जाए वो कृष्ण का पता लगा पाए, जो खुद को ना भूल पाए वो कृष्ण का क्या पता लगाएगा। गोपियां उस कोटि की भक्त हैं, इस कोटि की विचारधारा गोपियों की है कि वो खुद को भूल चुकी हैं। कृष्ण उनके लिए क्या महत्व रखते हैं? अच्छा बताओ, आपके लिए कृष्ण का क्या महत्व है? बोलो, आपके जीवन में कृष्ण का क्या और कितना महत्व है? कितना महत्व रखते हैं कृष्ण आपके जीवन में? कितना महत्व रखते हैं भगवान आपके जीवन में? बताओ, आप कितना महत्व देते हैं भगवान को? बोलो, आप कितना महत्व देते हैं और गोपियों ने कितना महत्व दिया? दोनों में
अंतर कर लिया जाए। बताओ आपके जीवन में कृष्ण का कितना महत्व है? क्या है कृष्ण आपके लिए? बोलो, क्या है कृष्ण आपके लिए? बोलो, क्या है कृष्ण आपके लिए? क्या है कृष्ण आपके लिए? क्या है कृष्ण आपके लिए? यही सवाल गोपियों से पूछा गया, क्या है कृष्ण आपके लिए? गोपियों ने उत्तर दिया कि कृष्ण हमारी श्वास है। जैसे श्वास के बिना, प्राण के बिना हम नहीं रह सकते, ऐसे कृष्ण हमारे कौन हैं? बोलो, प्राण है, श्वास है, ऑक्सीजन है, ये है कृष्ण। लेकिन आज के युग में बताओ कि कौन कृष्ण को प्राणों की तरह या श्वासों की तरह या ऑक्सीजन की तरह महत्व दे रहा है? तो अभी हम गोपियों से कितने दूर हैं, है ना? अभी हम गोपियों से बहुत दूर हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि गोपियों तक पहुंचने के लिए करोड़ों जन्म हमें फिर लेने पड़ेंगे और भगवान से कहना पड़ेगा कि प्रभु आप हमें गोपियों की तरह बनाइए, ऐसा बनाइए कि आप फिर हमें कभी अपने से दूर ना करें। अभी हम भगवान के योग्य नहीं हैं भैया, बहुत दूर हैं, बहुत। अभी तो शुरू भी नहीं हुई भक्ति, अभी तो केवल हम डिस्कस कर रहे हैं कि भगवान है कि नहीं, पत्थर में भगवान है कि नहीं। अभी तो हम श्योर नहीं हैं, कंफर्म नहीं है। अभी तो हम उस लाइन में खड़े भी नहीं हुए जिस लाइन से गोपियां इस मुकाम को पाई। अभी तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बहुत दूर है। गोपियों का प्रेम, गोपियां प्राण, जैसे मछली तड़पती है पानी के लिए, मर जाती है पानी के बिना, उसके पास ऑप्शन नहीं है। आप लोगों के पास ऑप्शन है क्या? हे भगवान बस एक बेटा दे दो, हे भगवान बस पैसे दे दो, हे भगवान बस घुटनों का और कमर का दर्द ठीक कर दो, हे भगवान बहू के बस बेटा हो जाए, हे भगवान पोते का बढ़िया विवाह हो जाए, हे भगवान हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए। बस आप लोग अभी इन इच्छाओं से ऊपर उठे ही नहीं। मैं जिस विचारधारा की बात कर रहा हूँ, मैंने अभी तक जितनी बातें की वो सारी बातें उनके लिए हैं ही नहीं जो इच्छाएं लेकर के बैठे हैं। अभी तो तुम इच्छाएं पूरी करने और कराने में लगे हो। तुम उस भगवान के पुजारी हो जो भगवान तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर दे तो वो भगवान अच्छा है, और तुम्हारी इच्छाएं पूरी ना हो तो वो भगवान बुरा है। आप उस भगवान के पुजारी हैं। लेकिन गोपियां उस कृष्ण की पूजा करती हैं जिस कृष्ण को वो अपना प्राण मानती हैं, प्राण को ही कृष्ण मानती हैं। तुम नहीं तो जीवन नहीं, तुम्हारे बिना कल्पना नहीं। इस मानसिकता की गोपियां इसलिए तो कहती हैं, हे कृष्ण तेरे बिना भी क्या जीना, ओ मोहन रे
कलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ मोहन रे तेरे बिना भी क्या जीना। गोपियां कृष्ण के बिना जी नहीं सकती, रह नहीं सकती। हर क्षण कृष्ण, हर पल कृष्ण। यही है भक्त की आखिरी सीढ़ी। गोपी मतलब भक्तों में आखिरी सीढ़ी क्या है? भक्ति की अंतिम सीढ़ी क्या है? भक्ति की पहली सीढ़ी है नाम जपना, कृष्ण 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 राधे राधे राधे। ये पहली सीढ़ी। अंतिम सीढ़ी है गोपियों की तरह। गोपी अंतिम सीढ़ी है भरत जी। भरत के ही आदर्श को गोपियों ने फॉलो किया। भरत जी, राम के भाई भरत। प्रेम की सीमा क्या हो सकती है? प्रेम क्या हो सकता है? भैया भरत जानते। प्रेम की चरम सीमा क्या है? प्रेम की पराकाष्ठा क्या है? भैया भरत के सामने अयोध्या का सिंहासन था, लेकिन उस सिंहासन को एक बार देखा तक नहीं, और राम के लिए नंगे पांव चित्रकूट चल पड़े। राम के सामने जब पहुंचे तो भैया पाही नाच कहीं पाही गुसाई, भूतल पर्यों लकुट की नाई। जैसे डंडा खड़ा खड़ा गिर जाता है, सीधा गिरता ना डंडा, ऐसे भरत जी खड़े सीधे राम के चरणों में जाके गिर पड़े। आप लोग मंदिर जाते हो तो भगवान को प्रणाम कैसे करते हो? बैठते हो, फिर लेटते हो। लेकिन भरत जी बैठे नहीं। आपको डर है चोट ना लग जाए। वैसे देखो भरत जी के भाव को आप फॉलो ना कर लेना कि खड़े खड़े गिर जाओ चोट लग जाए, बाद में कहो आपने बोला था तो हमने कर लिया। नहीं, ये बात कहने की नहीं है ना, बात समझो। अच्छा ये बताओ, कोई आपसे कहे कि हमसे प्यार करो, हमसे प्यार करो, तो क्या कहने से प्यार होगा? नहीं। उसी तरह ये सब कहने की बातें नहीं है, ये तो अंदर का भाव है। ये जब भाव बनेगा तो ये सब चीजें ऑटोमेटिक होंगी। भरत जी राम के चरणों में गिर पड़े, खड़े खड़े सीधा चरणों में गिरे, सब छोड़ दिया। 14 साल अयोध्या में घुसे नहीं भरत जी राम के बिना। 25 किलोमीटर दूर अयोध्या जी से नंदीग्राम है, 20-25 किलोमीटर नंदीग्राम, वहां पे रहे भरत जी। वहां गौमूत्र में दलिया पका करके खाते हैं, गाय के गौमूत्र में। 14 साल भरत जी क्या खाए? गौमूत्र में। ये लिखा है भागवत जी में, इसलिए बोल रहा हूं, नहीं तो लोग इसका भी मजाक उड़ाते हैं कि लोग गाय के मूत्र में कौन दलिया पकाता है भाई। हाँ, आप मजाक बना सकते हैं, लेकिन उस भाव तक पहुंचेंगे कैसे? भरत जी के त्याग को क्या जाने ये दुनिया। आप त्याग की बातें तो करते हो, पर भरत जी ने तो त्याग किया है। जिसने किया है
और जिसने कहा है तो कहना और करना तो जमीन आसमान का अंतर है। गोपियों की तरह प्रेम करना और गोपियों के प्रेम की व्याख्या करना, दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं। भरत जी के प्रेम की व्याख्या तो हो सकती है, लेकिन व्याख्या में शब्दों में इतनी ताकत नहीं है कि वो भरत जी के संपूर्ण प्रेम की व्याख्या कर सके। अच्छा ये बताओ, आप अपने बेटे से प्यार करती हो क्या? उत्तर दो सब मां, करती हो ना? आप अपने बच्चे से प्यार करती हो। अब आपका बेटा पूछे कि आप मेरे से प्यार करती हो मां? आप कहोगी हाँ। तो मां तुम प्यार करती हो तो जरा दिखाओ कि तुम मेरे से कितना प्यार करती हो। अब बताओ, क्या आप अपने बेटे के इस प्रश्न का उत्तर दे सकती हो? क्या दिखा सकती हो प्यार कि बेटा मैं तेरे से कितना प्यार करती हूं? मां की ममता पर, मां पर बहुत कवियों ने बहुत लाइनें लिखी, नहीं लिखी? मां पर हर कवि ने लगभग मां पर कुछ ना कुछ लिखा है, लेकिन इतना कुछ लिखने के बाद भी क्या आप बता सकती हो कि आप बेटे से कितना प्यार करती हो? है कोई शब्द तो बोल के बता दो। फिर जब मां के प्यार की व्याख्या नहीं हो सकती तो भरत जी और गोपियों के प्यार की व्याख्या कौन कर सकता है इस धरती में? ये विषय ही अवर्णनीय है, जिसका कोई वर्णन। भरत जी गौमूत्र में पका हुआ दलिया खाते हैं। 14 साल अयोध्या के किसी सुख को देखा नहीं, पत्नी का स्पर्श नहीं किया, सूख करके हड्डियां दिख रही हैं पूरी भरत जी के शरीर की। ऐसा प्रेम राम के लिए कहां कोई इतना प्रेम करे। आज आपसे कहता हूं कि एक एकादशी कर लेना, हम कहते हैं आपको एकादशी किया करो, तो लोग यही सवाल करते महाराज जी क्या खाएं एकादशी में? एक एकादशी तुमसे हो नहीं रही है। हम मंत्र दिए मैया को, महाराज गुरु मंत्र दे दो, हाँ मैया ले लो। हमने कहा 11 माला जपना, महाराज कुछ कम नहीं हो सकता। अब सोचो कि जिनसे एकादशी तो रही नहीं जा रही है, जिनसे 11 माला जो कि 10-15 मिनट भी नहीं लगेगा, सारे 24 घंटे में तुम भगवान का 1000 नाम नहीं ले पा रहे हो, तो जब तुम्हारी पहली सीढ़ी मजबूत नहीं है तो तुम दूसरी सीढ़ी में जाने के काबिल कहां हो? पहली सीढ़ी में तो तुम्हारे पांव ठीक से जमे नहीं, तो तुम दूसरी सीढ़ी में क्या पहुंचोगे? इसलिए भरत जी का प्रेम 14 साल राम की याद में ना सोए ना खाए पेट भर, बस जीते रहे कि जिंदा इसलिए हूं। मर जाते भरत जी, जिंदा हैं कि 14 साल बाद राम का दर्शन करूंगा। राम बोल के गए ना आऊंगा, तो बस इंतजार है, आएंगे ना। मर गए तो आंखें कैसे देखेंगे? तो जिए भी जीवित भी रहे ना तो राम के इंतजार में, राम के दर्शन के लिए आंखें बस पलकें बिछाए राम के इंतजार में। धन्य 100 करोड़ों बार हम जन्म लेना तो भी भरत जी के पांव की धूल नहीं बन पाएंगे।
100 बार नहीं करोड़ों बार हमारा जन्म हो और हम भक्ति करें तो हम गोपियों के पाँव में जो धूल लगती है ना, चरण धूली भी ना बन पाए, ऐसे पतित हैं हम, ऐसे अधम हैं हम क्या अपनी बात करें। हम जैसा पापी, अधम, नीच और दुष्ट धरती पर कौन होगा। हम योग्य नहीं हैं भगवान के। भरत जी जिंदा हैं तो केवल राम के लिए, और हम लोग जिंदा हैं तो बस अपने काम के लिए। हम लोग भगवान से भी अपना काम करवाना चाहते हैं, भगवान ये दे दो, ये दे दो, ये और मिल जाए तो मजा आ जाए। भगवान से सब कोई चाहता है, पर भरत जी ने भगवान से कुछ ना चाहा। भरत जी ने भगवान को चाहा, भगवान से कुछ ना मांगा। भरत जी ने भगवान के लिए रोए, भगवान के लिए तड़पी गोपियां। तब जाकर के भगवान ने गोपियों को बुलाया और गोपियों के संग भगवान रास रचाए। 14 वर्ष बाद जब राम जी वनवास से आए तो हनुमान जी से कहा, जाओ जरा देखो कि भरत जी कैसे हैं। आज राम के वनवास के 14 वर्ष का आखिरी दिन था। हनुमान जी गए रूप बदलकर भरत जी के पास, तो भरत जी चिता तैयार कर रहे थे। हनुमान जी ने पूछा, भैया ये चिता किसके लिए? भरत जी बोले, मेरे लिए। क्यों? आप चिता पे क्यों? आज राम जी के 14 वर्ष का आखिरी दिन है ना। मैंने राम जी से चित्रकूट में बोला था कि यदि एक दिन भी लेट हुआ आपके 14 वर्ष में आने के लिए तो आपका ये भैया भरत जिंदा ना मिलेगा। आज सूर्य अस्त होते ही राम यदि नहीं आए सूर्य अस्त के पहले तो मैं चिता पर जल जाऊंगा। अपने लिए चिता तैयार कर रहे हैं भरत जी। हनुमान जी दौड़े, राम जी जल्दी चलो, जल्दी। जल्दी चलिए। क्या हुआ? वो भैया भरत चिता तैयार कर रहे हैं। क्यों? बोल रहे हैं कि यदि राम एक दिन लेट हो गए तो मैं मर जाऊंगा, कहीं वो जल ना जाए। अब बताओ, राम के बिना कौन से धरती पर चिता पर जलने को तैयार हुआ आज तक? पर भरत जी, ऐसे भरत जी, ऐसा प्रेम भरत जी का। अब सोचिए कि हमारे अंदर कितनी इच्छाएं, कितनी बुराइयां हैं, कितना गंदगी, गलत गलत विचारों की भरी पड़ी हैं। हम कैसे गोपियां बन जाएं? कब बनेंगे? कब भरत जी की तरह हमारा प्रेम भगवान के लिए पवित्र प्रेम होगा? हमारे प्रेम में ना स्वार्थ समा चुका है। भगवान से भी हम लोग कुछ कुछ मांगते ही रहते हैं। भरत जी ने क्या मांगा राम से, बताओ? इतने बड़े भक्त भरत जी, मांगते तो राम क्या ना दे देते? भरत जी को राम क्या ना देते? मांगे तो एक बार। बोल रहे हैं राम जी, बेट भैया मांगो, क्या चाहते? कुछ नहीं। हनुमान जी से पूछा,
मांगो हनुमान क्या चाहते हो, कुछ नहीं। और हम लोगों को भगवान कह नहीं रहे हैं कि मांगो, बिना कहे ही मांगे डाल रहे हैं, मांगे जा रहे हैं। इतना मांग रहे हैं कि तुम्हारी लिस्ट ही खत्म नहीं हो रही है। इसलिए प्रेम, भगवान से प्रेम, भगवान की भक्ति, शायद हम भक्त बनने के योग्य भी नहीं हैं। भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु जैसा आपका मन हो, जैसी आपकी इच्छा हो, जैसी आपकी मर्जी हो, मर्जी तुम्हारी बना लो। गोपियों के संग भगवान रास रचाते। गोपियों से भगवान ने कहा जाओ, घर जाओ, परीक्षा देखो ले रहे। पहले बुलाते हैं आओ, फिर भगवान कहते हैं जाओ गोपियों जाओ। गोपियां बोली प्रभु आपको छोड़कर कहां जाएं, कहां चली जाएं, आप ही बताओ। भगवान बोले अपने पति के पास, पुत्र के पास, परिवार के पास। गोपियां बोली कि ये परिवार जरूरी नहीं है, ये परिवार तो हमें हर योनि में, हर जन्म में मिलना है। कुत्ते का भी परिवार होता है, बिल्ली का भी परिवार होता है, चिड़िया का भी परिवार होता है, आपका भी परिवार है। इस परिवार की हमने जिम्मेदारियां जितनी हो सकी पूरी की, कर भी दी, करना भी चाहिए। बेटा बेटी का पाल पोस कर बड़ा करना, उन्हें पढ़ा लिखा के योग्य बना देना, कर दिया ना। अब जिम्मेदारियां पूरी हो गई। परिवार की जिम्मेदारियां उस दिन पूरी हो जाती हैं जब बेटी और बेटों का विवाह कर देते हैं। पूरी हो गई जिम्मेदारी। अब एक और जिम्मेदारी है आपके ऊपर। क्या? भगवान में चित्त लगाना, मन लगाना, भगवान में खो जाना। अब ये जिम्मेदारी है। ये संसार में और कोई काम नहीं है हमारा। इस संसार में हम आए काहे के लिए थे? क्यों आए? क्यों भेजा था भगवान ने? जाओ अपनी भक्ति बढ़ाकर, अपने प्रेम को बढ़ाकर समाज में अच्छे कार्य की स्थापना करते हुए, अच्छे काम करते हुए, छल कपट निंदा चुगली से बचते हुए मुझ तक पहुंचना है। भगवान ने हमारे साथ एक खेल खेला था। जानते हो कौन सा खेल? लुका छिपी का। भगवान बोले पहले तुम छिप जाओ, हम ढूंढते हैं। तो आप लोग छिप गए, हम लोग छिप गए। हम लोग छिप गए कहाँ? 84 लाख योनियों में। तो भगवान ने हमें ढूंढ लिया, ये हो तुम। अब भगवान बोले हम छिपते हैं, तुम ढूंढना। फिर भगवान छिपे, फिर हम भगवान को ढूंढने निकले। करोड़ों जन्म से हम भगवान को ढूंढ ही रहे हैं। और वो छिप कहाँ गए? हम सबके मन मंदिर में भीतर। और हम ढूंढ कहाँ रहे? बाहर। आज तक हम ढूंढ रहे हैं। हाँ, गोपियों को मिल गए, उनकी यात्रा पूरी हो गई। भरत जी ने ढूंढ लिया। अभी हम लोग हैं कि ढूंढ नहीं पाए। हम आपसे बस यही तो प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान को इस जीवन में ढूंढ लो, वरना इस जीवन में ये कह दो कि प्रभु अब हमें हर बार इस धरती पर भेजना,
अपना दास बनाकर, अपना दास, हाँ अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो राम। अपना बना लो। कन्हैया को देखो, कहाँ देखें, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। अब हम लोग जिधर छिपे हैं भीतर, उधर तो देखना नहीं है, बाहर देख रहे हैं। इसलिए बार बार हम लोग ढूंढने आते हैं, बिना पाए लौट जाते हैं। और हम लोग बड़े खुश होते हैं, पैसा पा गए, बच्चे पा गए। आप पैसा बच्चों से बड़े खुश हैं, पर भरत जी अयोध्या की सत्ता पाकर भी प्रसन्न नहीं, हमें नहीं चाहिए। आप पैसा पाकर खुश हैं, पर भरत जी पैसा पाकर खुश नहीं भये, वो राम को पाकर खुश भये। मेरी माँ, उलझ ना जाना ये संसार में, ये माया ऐसी है, चुनौतियां हैं। एक तरफ माया आपको बुलाएगी, दूसरी तरफ भगवान है। माया में उलझोगे तो भगवान रह जाएंगे, और माया खींचती है अपनी ओर। अभी मेरी बातें आपको अच्छी लग रही हैं, लेकिन बाद में जैसी आप उठेंगे आपको लगे यार क्या है भगवान भगवान। पैसे कमाओ, मौज करो, सबको ही तो मरना है, खाओ पियो मौज करो, फिर यही मानसिकता फिर आ जाएगी। फिर गोपी वाली विचारधारा पर, भरत जी वाली विचारधारा पर सांसारिक विचारधारा हावी हो जाती है। खाओ पियो मौज करो की विचारधारा आ जाती है। कहाँ तुम भजन भक्ति में उलझ रहे हो, इसमें तो बस आंसू हैं, कुछ नहीं है। ये बढ़िया, खाओ पियो मौज करो। तो वो खाओ पियो मौज करो की विचारधारा भरत जी और गोपियों की विचारधारा पर हावी हो जाती है। गोपियों के संग भगवान रास रचा रहे हैं, प्रत्येक गोपी के साथ भगवान झूम रहे हैं। वाह धन्य है ये गोपियां, देखो पा लिया ना परमात्मा को, और हम रह गए ना वंचित। हम भी अब वही राह पकड़ेंगे जिस राह को गोपियों ने पकड़ा है। हम भी उसी रास्ते पर चलेंगे जिस रास्ते पर गोपियां चली। भगवान गोपियों के संग रास महाराज, जितनी गोपियां उतने कृष्ण। गोपियों को अभिमान आ जाता है कि हम बड़ी सुंदर, भगवान को पाकर भी भगवान से बिछड़ने का एक डर रहता है। कौन दूर कर सकता है? अभिमान। गोपियों के अभिमान ने गोपियों को दूर कर दिया भगवान से। पर चूंकि भगवान दयालु हैं, राधा रानी ने कृपा की, इसलिए हम लोग एक कृष्ण की पूजा नहीं करते, राधा सहित कृष्ण की पूजा करते हैं। एक नारायण की पूजा नहीं करते, क्योंकि नारायण रूठ जाएंगे, बाप रूठ जाएगा तो मां मना लेगी, इसलिए युगल उपासना। गोपियों को कृष्ण जब छोड़कर गए तो राधा रानी के कारण गोपियों को पुनः कृष्ण की प्राप्ति हुई, वरना कृष्ण तो चले ही गए थे। इसलिए राधा सहित कृष्ण को, अकेले कृष्ण की उपासना नहीं।
राधे कृष्ण राधे कृष्ण, सीताराम राधे श्रीमन नारायण। राधा रानी सहित गोपियों ने कृष्ण जब छोड़कर गए, पुकारा कृष्ण कहाँ, गोपियों ने गीत गाया। गोपियों ने कहा गोप्या ऊँचो जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वदात्रे दयति दृश्यतां दीक्षुतावका त्वयि धृतास्वास् त्वां विचिन्वते। हे कृष्ण, अधिकम जयति जन्मना ब्रजः। जब गोपियों का जन्म, गोपियां कहती हैं जब से आपका ब्रज मंडल में जन्म हुआ तब से अधिकम जयति जन्मना ब्रजः, ब्रज की महिमा अधिक हो गई। हे श्याम सुंदर, हमें छोड़कर कहाँ चले गए प्रभु, हम आपके बिना कैसे रहेंगे। जब गोपियों ने ऐसी आर्त प्रार्थना की, अब हम जी ना पाएंगे कृष्ण आपके बिना। तब गोपियों के इस भाव को देखकर, देखो भगवान और भक्त के बीच में ना द्वैत ना हो, दो ना हो। दो मतलब भक्त और भगवान के बीच में कोई तीसरा ना हो। तीसरा कौन? घमंड। मेरे और भगवान के बीच में कोई तीसरा कोई ना हो, घमंड ना हो, किसी तीसरे का बल ना हो। गोपियां बोली हे प्रभु हमारा आपके सिवा कोई नहीं। अब घमंड भी चला गया गोपियों का, जो आया था कि हमने पा लिया, भगवान को पा लिया हूं मैं। भगवान को पा लेने का घमंड भी आ जाए तो भगवान चले जाते। इतनी सावधानी भक्त के भीतर होनी चाहिए। सोचिए रत्ती भर भी घमंड ना हो, अभिमान ना हो, इसलिए भक्त घमंडी हो ही नहीं सकता, और जो घमंडी होगा वो भक्त नहीं हो सकता। इसलिए घमंड किस बात का, क्यों करें हम घमंड? क्या है हमारे पास के घमंड करें? हम तो मेहमान हैं, पर मेहमानों को किस बात का घमंड? आप किसी बड़ी होटल में जाके रुको मेहमानों के साथ, आप कहो जी ये होटल हमारी है, हम इस बात का घमंड है, तो तुम पागल हो। वो तो एक दिन के लिए किराए से ली गई है, एक दिन के लिए किराए से मिली होटल, आपको मिली सुख सुविधाएं, आपको लगा जी हमारे ही है सब, केवल एक दिन के लिए साहब, वो फिर एक दिन बाद किराया खत्म, चलो खाली करो। ऐसे ही ये शरीर, ये जीवन एक किराए का है। किस बात का घमंड है? काया कुटी झोपड़ी खाली करा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। बड़े बड़े अकड़ वालों को हमने चिता पर जलते देखा है, मुट्ठी भर राख बनते देखा है। ये माटी, ये धरती उनकी माटी से भरी पड़ी है जिनका कभी राज था, जिनके कभी डंके बजते थे। ये धरती, ये माटी भरी पड़ी।
हाँ या ना? इसलिए घमंड किस बात का, अकड़ किस बात की, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। गोपियों ने भगवान को पाया, अभिमान छोड़ा, गोपियों के संग भगवान का महारास हो। जितनी गोपियां उतने कृष्ण, उतने कृष्ण, प्रत्येक गोपी के लिए। अब ये देखो, जितनी गोपियां उतने कृष्ण। ये कृष्ण कोई सामान्य नहीं है। तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। लोग भगवान को ना कैरेक्टर ढीला से जोड़ देते हैं, भगवान के रासलीला को। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप लोग इन बातों पर विश्वास ना करें जो आज भगवान के लिए समाज में कुछ बातें अज्ञानवश लोग कहते हैं। भगवान को भी देखिए लोग नहीं छोड़ते कहने से, जानते नहीं ना कि भगवान कौन है। भगवान ने दिव्य लीला रची, महारास रचाकर गोपियों को, जितने गोपियां उतने कृष्ण। उतने कृष्ण कौन हो सकता है? हम और आप तो उतने नहीं हो सकते। सिद्ध हो गया कि ये भगवान है। भगवान की दिव्य लीला हुई, महारास। इसके बाद भगवान ने सुदर्शन शंखचूड़ नाम के दैत्य को मारा, अरिष्टासुर को मारा, केसी और व्योमासुर को मारा। भगवान कृष्ण को लेने अक्रूर जी आए। भगवान को लेकर मथुरा जाने लगे तो गोपियां रथ के आगे आई, हमें छोड़कर ना जाओ। कृष्ण बोले 2 दिन की बात है, बस 2 दिन में हम आएंगे। 2 दिन का कह के श्री कृष्ण चले गए। मथुरा पहुंचे, धोबी पर कृपा, दर्जी सुदामा नाम के माली पर कृपा। सूप नखा जो कुब्जा बनकर आई, उस कुब्जा का चंदन लेकर भगवान ने उसे कुबड़ ठीक कर दी, उसका सारा दुख हर लिया। भगवान इतना सा भी किसी भक्त से कुछ लें तो देते बहुत हैं। अच्छा, भगवान से कोई भक्त कुछ मांगे तो भगवान देते भी तो हैं। कुब्जा ने चंदन दिया तो लेकर कुब्जा की कुबड़ ठीक कर दी, ठीक हो गई। कुब्जा पर कृपा। कंस के कुबलिया पीड़ नाम के हाथी को मारा, धनुष भंग किया, चाणूर और मुष्टिक को मारा। भगवान कंस को मारते हैं। कंस को मंच पर चढ़कर मारे, कंस को उठाकर पटके। कंस बड़ा बलवान, थर थर कांप गया भगवान से, उठाकर पटके, छाती पर कूदे, कंस मर गया। कंस के भाइयों को मारा, कंस की सेना को मार गिराया, और कंस को मार करके भगवान ने दिव्य लीला की। कंस को मार करके भगवान ने कंस के भाइयों को मारा, देवकी वसुदेव को जेल से मुक्त किया, माँ के गले लगे, पिता के गले लगे। नंद बाबा को वसुदेव जी ने कहा कि कृष्ण हमारा बेटा है। आज नंद बाबा के तो पांव के नीचे से मानो जमीन खिसक गई जब ये सुना कि कृष्ण तो हमारा बेटा है ही नहीं। अब यशोदा इंतजार में थी, कब आएगा कन्हैया, 2 दिन का कह के गया है। नंद बाबा पहुंचे, यशोदा ने कहा कृष्ण कहाँ है? बोले वो तो हमारा पुत्र था ही नहीं, वसुदेव देवकी के थे। अब तो यशोदा माँ हा कृष्ण कह करके मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई, मूर्छा आ गई। रो पड़ी माँ यशोदा, हे नंद नंदन कहाँ चले गए? हे कृष्ण कहाँ, कब आओगे? समझाया वसुदेव ने कि देखो उनकी असली माँ तो वो है, हमारे साथ रहे उनकी माँ कितना रोई होंगी। अब तो
उनकी असली माँ से वो मिले, कुछ दिन वो रहें, सुखी रहे हमारा कृष्ण। दोनों कृष्ण की याद में नंद बाबा, यशोदा, गोपियाँ सब रो रही हैं और भगवान मथुरा में माँ देवकी वसुदेव जी के साथ हैं। पढ़ने के लिए भगवान उज्जैन गए। गुरु जी सांदीपनि जी के यहाँ पढ़े, वहीं सुदामा जी से भगवान की भेंट हुई। पढ़ लिख करके भगवान जब आए तो गुरु जी से कहा, गुरु जी दक्षिणा क्या दूं? कहा कि दक्षिणा क्या दूं? गुरुजी ने कहा, कन्हैया कुछ नहीं, आप जैसे शिष्य मिले मुझे, भगवान शिष्य के रूप में मिल गए, क्या सौभाग्य है। गुरु माता से पूछ लो। तो सांदीपनि जी की पत्नी गुरु माता से कृष्ण जी ने पूछा कि क्या चाहिए? भगवान ने पूछा, कहा कि तुम मेरे बेटे बन के मेरे साथ रहो, यही चाहिए। माँ ये तो संभव नहीं है माँ, कुछ और। तो फिर एक काम करो, या मेरा मरा हुआ बेटा लाकर